बैत की मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि जिनकी मोहब्बत भी हो जाए और सहाबी की शान में बेअदबी भी, किसी सहाबी की शान में बेअदबी भी ना होने पाए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल कलम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी आशिक ने बड़ा अच्छा लिखा है, इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत यूं पेश किया है, ज़ीनते मशक़ैन लिखा है, ज़ीनते मशक़ैन लिखा है, क़ल्बे ज़हरा का चैन लिखा है। ज़ीनते मशक़ैन लिखा है, क़ल्बे ज़हरा का चैन लिखा है। हमने रख दिए कागज पे आंसू, लोग समझे कि हुसैन लिखा है। हमने रख दिए कागज पे आंसू, लोग समझे कि हुसैन लिखा है। हुसैन महफिले इंसानियत की जान, हुसैन महफिले इंसानियत की जादू है, जमीने सब्र तहम्मुल का आसमां तो है। न सिर्फ दीने मोहम्मद की इज्जो शान तू है, रहे हयात में सालारे कारवां तू है। हुसैन मिलते हैं तुझ में अली के सब अंदाज, हुसैन तू है खुदा का वो आशिक़े जाबाज। कज़ा न होने दी जिसने दमे कज़ा भी नमाज, नमाज क्या है वो खालिक से नाज की बात है, बेनियाज से राजो नियाज की, बेनियाज से राजो नियाज की बात। अभी हमारे मुहिब ग्रामी वक़ार हाफिज़ कारी सिराजुल इस्लाम साहब मुझसे एक बहुत पते की बात कह रहे थे कि हजरत हम करबला भी सुने और हमारे दिल में नमाज की मोहब्बत भी पैदा हो, करबला भी हमारे ज़हन में हो और उसी सीने के एक पार्ट में, एक हिस्से में नमाज की मोहब्बत भी हो, नमाज भी हो, करबला भी हो। और यकीन जाने उसके दिल में हरगिज़ करबला नहीं हो सकता जिसके दिल में करबला का सजदा नहीं हो सकता। करबला उसी के दिल में होगा जिसके दिल में करबला का सजदा होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और देखें जो सखावत करने पर आता है ना, फिर वो ये नहीं देखता है कि सखावत कैसी की जाए। जो नमाज पढ़ना चाहता है वो ये नहीं देखता है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमने कितनी पढ़ी, वो ये चाहते हैं कि सुन्नतें पढ़ी, वाजिबात पढ़े, फराइज अदा किए। अब वो चाहते हैं कि हम तहज्जुद भी पढ़ लें, इशराक भी पढ़ लें, चाश्त भी पढ़ लें। सूफियों ने एक बुजुर्ग, एक बादशाह के ताल्लुक से एक नसीहत आमोज चीज लिखी कि एक बादशाह, उसके दरबार में एक मछली फरोश आया। मछली फरोश ने जैसे ही अच्छी उम्दा मछली पेश की तो बादशाह ने उसे उठाकर 200 दिरहम दे। मछली की कीमत चूंकि 2 से 4 दिरहम थी, बादशाह की बीवी को यह बात नागवार गुजरी। होता है हमारे यहाँ भी, शौहर ने काम करना चाहता है, बीवी रोक देती है। बादशाह ने बड़ा दिल दिखाया, 200 दिरहम पेश कर दिए। औरत जो मलिका है उसने बादशाह से कहा, कैसे इंसान हो, तुमने इतनी दौलत गंवा दी, ऐसा तुझे नहीं करना था। तुम उस मछली फरोश से पैसे वापस लो। कहा कैसे लूं जी, हमने दे दिया तो ले कैसे। औरत की चालाकी देखिए। औरत ने कहा मछली फरोश को बुलाइए दरबार में, उनसे पूछिए कि मछली नर थी कि मादा, मछली नर थी कि मादा। अगर नर बोले बोलना मादा की जरूरत हमें है, अगर मादा बोले बोलना नर की जरूरत है, ये मछली वापस ले जाओ, पैसे हमें दे दो। लेकिन मछली फरोश भी बड़ा चालाक था। उसने कहा ए बादशाह सलामत, ये नर और मादा मछली हम आम रियाया के लिए लेते हैं, लेकिन जब बादशाह के दरबार में हम मछली लेकर आते हैं, ऐसी मछली लाते हैं जो न नर होते हैं न मादा हुआ करता है।
हम नर और मादा से अलग, जो दोनों सिनफों से अलग तीसरी सिनफ जो है, उस सिनफ की मछली आपको दी। बादशाह मछली फरोश के जवाब से, चालाकी से खुश हुआ और इनाम में 200 दिरहम और दे दिए। इनाम में 200 दिरहम और दे दिए। औरत को और गुस्सा आया। उसने कहा आपने 200 दिरहम दे दिए थे, यही ज्यादा थे, फिर आपने 200 और दे दिए, 400 कर दिया आपने। ऐसा कीजिए, इनसे किसी हीले से पैसे वापस लीजिए। वो मछली फरोश जैसे चलने लगा, एक दिरहम उसके पैर में आकर लगा। उस दिरहम को उसने उठाया, अपनी जेब पर रखा। औरत की चालाकी, औरत ने कहा बादशाह सलामत, आपने जिस माही गिर को 200 दिरहम दे दिए, फिर 200 और कर दिए, 400 दिरहम दे दिए, उसको उतने पर सब्र नहीं हुआ। एक दिरहम उसने बगैर इजाजत के बादशाह के दरबार से उठा लिया। आपने ऐसा किया, उसके साथ फिर आप इंसाफ पर इंसाफ कर रहे हैं, सखावत पे सखावत पेश कर रहे हैं। उनको बुलाइए और एक दिरहम उठाने के पादाश में उसे सजा दी। बादशाह ने उसको फिर बुलाया, कहा जी तुमको 200 दिरहम दे दिया, फिर 200 दिरहम और दिए, 400 दिरहम हो गए, फिर तुमने एक दिरहम दरबार से यूं ही उठा लिया। उस मछली गिर ने जवाब दिया, ए बादशाह, चूंकि उस दिरहम में बादशाह सलामत की तस्वीर है, मैंने सोचा कि बादशाह की जिसके अंदर तस्वीर हो उसमें किसी का पैर लगे। मैंने आपका एहतराम करते हुए उस दिरहम को उठा लिया। बादशाह खुश हो गया, 200 दिरहम और दे दिया। औरत कंजूस थी, कंजूसी का उसने मुजाहरा वो करती रही। बादशाह चूंकि सखी सखावत पे मशहूर है, तो ये नहीं देख रहा है कि हमको किस तरह से देना है, बस ये देख रहा है कि हमको देना है। तो जिसको देने की नीयत होती है, जिसको इबादत करने की नीयत होती है, जिसके दिल में जिक्र खैर होता है, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है, वो फिर मोहब्बत के दरमियान फर्क नहीं करता है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक वाले बताइए ना, थोड़ा सा इसको आवाज गूंजती है ना, साफ नहीं हो रहा। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जिसको अपनी किताब मुसामिरतुल अखयार में लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के ज़माने में बाज़ मुतक़द्दिमीन को हज की बड़ी आरज़ू थी। वो हज के इरादे से अपने घर से निकला, साथ में 500 दिनार हैं। 500 दिनार का मतलब 500 भरी सोना, यानी तकरीबन 550 तोला सोना। 500 भर 550 तोला सोना लेकर अपने घर से निकला है। रास्ते में बगदाद की सरजमीन पर पहुंचा। बगदाद में अपनी नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गया, और जैसे ही मस्जिद से बाहर दरवाजे पर निकल रहा था, एक खातून ने आवाज लगाई, ए अल्लाह के बंदो, मैं बिन्ते रसूल हूं, अहले बैत अतहार की एक फर्दे फरीद हूं, मैं रसूलुल्लाह की पाकीज़ा बेटी हूं, उनकी नवासी हूं, मैं बेवा हूं, मेरी बेटियां यतीम हैं। अगर तुम
अल्लाह के बंदूक के पास कुछ हो तो मेरे दामने मुराद में डाल दो। लोग अपने अपने हिसाब से पेश करने लगे। इतने में वो हाजी हज के इरादे से निकला था, उसके पास 550 तोला सोना था। उसने सोने की थैली निकाली और उस बिन्ते रसूल के दामन में डाल दिया, हज के इरादे को तर्क कर दिया। उससे पहले भी हज कर चुका था, यह नफली हज था, हज फर्ज हो चुका था, हज तर्क कर दिया और वापस अपने वतन चले गए। तमाम अहबाब, तमाम हाजी हज से जब फारिग होकर अपने वतन लौटे हैं, ये हाजी उन हाजियों से मिलने के लिए जाते हैं, उनसे कहते हैं, ए हाजी, अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल करे, अल्लाह तुम्हारे हज को हज मबरूर बनाए। आने वाला हाजी कहता है, ए हाजी, अल्लाह तुम्हारे हज को भी कबूल करे। ये कहते हैं, भाई इस साल मैंने हज नहीं किया था, इस साल घर में मैं मुकम्मल इरादे के साथ निकला था। घर वालों से रुखसत होते वक्त कहा था कि हज के इरादे से निकला हूँ, हज को जा रहा हूँ, लेकिन हुआ ये था कि मैं फिर सफर से बीच रास्ते से वापस लौट गया था। यह नहीं बताता है किसी को सदका किया हूँ, किसी को खैरात किया हूँ, वापस लौट गया हूँ, इस साल हज नहीं किया हूँ। उसके आप कहते हैं, उसके दोस्त कहते हैं, ए हाजी, तुम कहते हो कि हमने हज नहीं किया है, कसम खुदा की ए हाजी, मैंने अपने माथे की आग से तुझे सफा मरवा की सही कर दी। तुम कहते हो कि मैंने हज नहीं किया, मैं तो अपने आंखों से तुझे सफा मरवा की सही कर देंगे। दूसरे हाजी के पास उनको सलाम किया, उनको हज की मुबारकबाद पेश की, उन्होंने भी इनको मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा, हाजी, इस साल मुझसे हज नहीं हो सका, मैंने इस साल हज नहीं किया है। वो कहते हैं, आप कहते हो कि मैंने हज नहीं किया और मैं अपनी आंख से देखा हूं, आपको तवाफ़े काबा करते देखा हूं। किसी ने तवाफ़े काबा करते देखा, किसी ने सफ़ा मरवा की सही करते देखा, किसी ने मिना में देखा, किसी ने मुस्तल्फा में देखा, किसी ने मकाम अरफात में देखा, किसी ने मकाम महमूद में देखा, किसी ने चाहे ज़मज़म शरीफ में देखा, किसी ने मिना में देखा। परेशान परेशान ये रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, शर्मिंदा है, ताइब है, अपने घर चले गए, रो रहे हैं, सारी रात रो रो के बेचैन है, आंखें लग गई है, इनकी इधर आग लगी है, उधर किस्मत का सितारा उरूज पर चला, इधर इनकी आंख लगी है, उधर किस्मत का सितारा उरूज पर है, उधर मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरा उम्मती, तुमको तुम्हारे अहबाब हज की मुबारकबाद पेश करते हैं, तुम मलूल खातिर क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो? किसी ने सफ़ा मरवा में देखा तो देखा होगा, किसी ने मिना में देखा तो देखा होगा, किसी ने मुस्तल्फा में देखा तो देखा होगा, किसी ने अगर तुझे तवाफ़े काबा करते देखा है तो देखा होगा, किसी ने तुझे रोते देखा है तो देखा होगा। ये उम्मती रसूल अर्ज करते हैं, आका इस साल मुझसे हज नहीं हुआ है, लोग लगता है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरा उम्मती, जब तूने बगदाद की सरजमीन में वहाँ की जामा मस्जिद की दहलीज में एक बिन्त रसूल के दामन में जब तुमने 550 तुमने तोला सोना 500 भर सोना तो जो तुमने पेश किया था वो मुझसे छुपा हुआ नहीं है। जब तूने वो सोना उसके दामन में डाला था, मेरी बेटी ने अपना फटा हुआ आंचल उठाकर मेरी बारगाह में फरियाद की थी, ए मेरे नाना जान, आपकी उम्मत ने आपके नाम का वास्ता सुनकर मेरी दामन मुराद को भर दिया है। ए प्यारे आका,
अपनी उम्मत को आप बेहतरीन बदला दिलाने वाले हो। जब मेरी बेटी ने हाथ उठाकर दुआ कर दी, आंचल उठाकर फरियाद कर दी, तो फिर मैंने अपने हाथों को उठाकर बारगाह खुदाबंदी में फरियाद कर दी। मैंने भी दुआ की, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को तुम्हारे हक में कबूल कर लिया। रब्बे सुल जलाल ने उसके एवज में एक फरिश्ता हूबहू तुम्हारी शक्ल का पैदा फरमाया। वो फरिश्ता इस साल तुम्हारी तरफ से हज किया है, वो फरिश्ता सफा मरवा की सही किया है, वो फरिश्ता मकाम इब्राहिम में गया है, वो फरिश्ता मिना गया है, वो फरिश्ता मुस्तल्फा गया है। वो सिर्फ इसी साल तक नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक हर साल वो फरिश्ता तुम्हारी तरफ से हज करता रहे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अहले बैत से मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत हो, दिखावे की गर से ना हो। और याद करो, हजरत इमाम हुसैन जब मकाम सुरूद पहुंचे हैं, वहां एक खेमा है हजरत ज़ुहैर बिन क़य्यिम बिजली का। ज़ुहैर के खेमा के करीब इमाम हुसैन ने अपने काफिले को वहीं रोक दिया है। इमाम हुसैन अपने काफिले के एक फर्ज से कहते हैं, जाओ ज़ुहैर को बुलाकर मेरी बारगाह में लाओ। ज़ुहैर को जब कहा गया, ज़ुहैर ने मना कर दिया, कहा नहीं, मैं इमाम हुसैन से मुलाकात नहीं करूंगा। फिर इमाम हुसैन ने दोबारा कासिद भेजा, जाओ ज़ुहैर को बुलाकर। दोबारा जब आए तो इमाम हुसैन के कासिद से फिर ज़ुहैर मना कर रहे थे। हजरत ज़ुहैर से उनकी बीवी ने कहा, ए ज़ुहैर, तुमको नवासे रसूल याद कर रहे हैं और तुम मना कर रहे हो। अल्लाह बीवी दे ऐसी नेक तीनत पाक बीवी हर मुसलमान को अता करे। ज़ुहैर की बीवी ने कहा, ज़ुहैर, तुम्हें नवासे रसूल याद करें और तुम ना जाओ, ये तुम्हारी कम नसीबी होगी। ज़ुहैर बिन क़य्यिम बिजली गए आका हुसैन से मिलने। इमाम हुसैन से जैसे मुलाकात किए हैं, पहले तो जा नहीं रहे थे, अब गए हैं तो आ नहीं रहे। पहले जा नहीं रहे थे, अब ज़ुहैर की फितरत यह है, काफिले में लौटे हैं, काफिले वालों से कहते हैं, ए काफिले वालों, अब तक तुम मेरे साथ थे, लेकिन तब तुमको तो मर्जी है, जो चाहे वापस जाए, जो चाहे मेरे साथ रहे। तब किसी ने कहा था, ए ज़ुहैर, अभी तुम जाना नहीं चाहते थे, अब गए हो तो नवासे रसूल की मोहब्बत में बिक गए हो। तो हजरत ज़ुहैर ने कहा कि मुझे हजरत सलमान फारसी की वो बात याद आई जो सहाबी रसूल हैं, और सलमान फारसी ने जंगे बलंजर के मौका पर मुझसे कहा था, ए ज़ुहैर, आज जो तुमको खुशी हुई है, आज जो तुमको माले गनीमत मिला है, आज जो तुमको शोहरत मिली है, इससे ज्यादा खुशी तुमको उस वक्त होगी जब नवासे रसूल के काफिले के साथ तुम करबला चले जाओगे। और ऐ ज़ुहैर, तुम्हारी जिंदगी की मेराज उस वक्त होगी जब तुम नवासे रसूल के साथ करबला में शहीद हो जाओगे। हज़रत ज़ुहैर कहते हैं, लगता है मेरी शहादत का वक्त आ गया है, इसलिए जिनको मेरे साथ जाना है वो मेरे साथ रहें, जिनको वापस जाना है वापस जाएं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अहले बैत वो हैं जिनके ताल्लुक से कुरान की आयत नाज़िल होती है। ये हसनैन करीमैन हजरत हसन हुसैन, इनकी शान यह है कि एक बार ये दोनों लाडले बीमार पड़ गए। इनको देखने के लिए पैगंबर इस्लाम खुद तशरीफ ले गए, सहाबा साथ में हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं,
बेटा हुसैन को क्या हुआ है, हसन को क्या हुआ है। मेरे आका मुस्कुराते हैं, उनके लबों को चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं। उसके बाद एक सहाबी ने कहा, ए अली, अपने बेटे के लिए मन्नत क्यों नहीं मांग लेते हो? बेटा हसन के लिए मन्नत क्यों नहीं कर लेते हो? हुसैन के लिए मन्नत क्यों नहीं मांग लेते हो? अली शेरे खुदा उठते हैं और बारगाह खुदाबंदी में खड़े होकर अर्ज करते हैं, ए मालिक व मौला, अगर हसनैन करीमैन बीमारी से अच्छे हो गए तो मैं तेरा बंदा अली तेरी बारगाह में उसके एवज में 3 रोजे रखूंगा। सुभान अल्लाह। यही मन्नत हजरत फातिमा तुसारा करती है, यही मन्नत अली और फातिमा की कनीज हजरत फिस्सा मांगती है। ये तीनों नफूसे खुशिया एक से मन्नत मांग लेते हैं और इधर मन्नत होती है, उधर हसनैन करीमैन अच्छे हो जाते हैं, हसन हुसैन बीमारी से ठीक हो जाते हैं। जो बीमारी 15 दिन से 20 दिन लगातार बीमार हो, वो बीमारी मन्नत मांगते ही ठीक हो जाती है। अल्लाह अकबर। अब अली शेर खुदा रोजा का इरादा करते हैं, जब रात में उठते हैं शेरी के लिए। नबी की चूंकि हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी उम्मतियों, तुम शेरी करो, पानी का एक घोंट ही सही, पानी का एक घोंट सही, तुम शेरी करो। मुस्तफा जाने रहमत के दामाद शेरी के लिए उठते हैं, रात में शेरी के लिए पानी के चंद घोंट से शेरी कर लेते हैं। जब इफ्तार का वक्त आता है, अब कुछ नहीं है, अली शेर खुदा से फातिमा तुसारा कहती है, ए मेरे शौहर, आप क्या कर रहे हैं? मैं होती बर्दाश्त कर लेती, आप होते बर्दाश्त कर लेते, लेकिन फिजा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फिजा टूट जाएगी। वो बगैर इफ्तार के, बगैर खाए कैसे इफ्तार करेगी? पानी से कैसे उसका इफ्तार होगा? अल्लाह अकबर। इस मंजर को देखने के बाद अली शेर खुदा किसी यहूदी के यहाँ जाते हैं, वहां से थोड़ा सा जौ लाते हैं, जौ का एक हिस्सा पीसते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं और रोटी जैसे बनाकर तबक तैयार होता है। इतने में अली के घर में, नबी के दामाद के घर में, शेर खुदा के घर में एक साहिल आता है। साहिल कहता है, ए नबी के घर वालों, अगर तुम्हारे घर में कुछ हो तो दे दो। अली शेर खुदा उठते हैं, वही तबक उठाकर साहिल को दे देते हैं और साहिल से कहते हैं, ए साहिल, आते रहना और नबी के घर वालों की किस्मत चमकाते रहना। आपने मलाल न किया, अफसोस न किया। इफ्तार का वक्त आया, इन नफूसे कुदसिया ने पानी से इफ्तार किया। पहला रोजा पानी, शेरी भी पानी से, इफ्तार भी पानी से। दूसरे रोजे की कैफियत वही, पानी से शेरी, इफ्तार के वक्त में वही थोड़ा जौ पीस कर उसकी रोटी बनाते हैं। कल तो नेचुरल तौर पर साइल आया था, आज मिन जानिबिल्लाह अल्लाह फरिश्ता को भेजकर अली का इम्तिहान ले रहा है कि कल तो दे दिया था, आज देखें नबी के घर वालों को देते हैं कि नहीं। हजरत अली, फातिमा तुस्सहरा, फिस्सा, ये सब्र की सिल लगते हैं, फिर तबक उठाते हैं, साइल को दे देते हैं। दूसरे रोजे की इफ्तार वही पानी से, फिर तीसरी सेहरी पानी से, थोड़ा सा जो है उसे पीसते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं और रोटी बनाकर उसे तैयार करते हैं। अल्लाह फिर फरिश्ता को भेज देता है, साइल बनाकर फरिश्ता आते हैं, साइल बनकर सवाल करते हैं। अली उठाते हैं, तबक पेश कर देते हैं। 3 रोजे लगातार पानी से सेहरी, पानी से इफ्तार। अल्लाह ताला को नबी के घर वालों की अदा इतनी प्यारी लगती है कि जिब्रील को भेज देता है, ए जिब्रील चले जाओ, नबी के घर वालों के लिए कुरान की आयत लेकर जाओ। अल्लदीना युतीमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतीमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये नबी के घर वाले अल्लाह की रजा के खातिर अल्लाह के बंदू को खाना खिलाते हैं, खाना खिलाकर न शुक्रिया कहने के लिए कहते हैं, न दुआ के मोहताज। अल्लाह अकबर। ये नबी के घर वालों की शान है। कुरान की आयत हसनैन करीमैन की शान में, फातिमा की शान में, अली शेर खुदा की शान में, हजरत फिस्सा की शान में नाजिल हुई। इससे समझ में आया कि अहले बैत का मकाम कितना आला अरफा मकाम है। अहले बैत किस तरह ऊंचे हैं कि उनकी शान में कुरान की आयत नासिल होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद शरीफ पढ़िए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफियना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान मजीद की मुख्तलिफ मकामात पर रब्बे जुल जलाल ने अहले बैत अतहार की मोहब्बतें, उनका मकाम, उनकी उल्फत को बयान करके रहती दुनिया तक को पैगाम दे दिया है। ए मुसलमानों, अगर तुम दुनिया और आखिरत में बाइज्जत रहना चाहते हो, तुम अगर चाहते हो कि अल्लाह तुझे जन्नत नसीब करे, तो अहले बैत के दामन को हरगिज़ मत छोड़ना। अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत की मोहब्बत को अपने सीने में बसा के रखना। रब इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, ए उम्मतियों, तुमसे तबलीग रसालत पर, दीन देने पर, कलमा पढ़ाने पर, जन्नत दिलाने पर, खुशखबरी सुनाने पर कुछ नहीं मांगता हूँ। अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। ये कुरान कहता है, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। तभी तो एक बार एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके गर्दन पर जो बैठे हसन हैं, हुसैन हैं, वह कितने अच्छे हैं। और हसन हुसैन से कहते हैं कि हसन हुसैन, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए साइल, ए सवाल करने वाले सहाबी, सुनो, तुमने ये तो देखा कि सवारी अच्छे है, ये भी तो देखो कि सवार कितना अच्छा है। तभी तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया खत्ते तो हम में लिखा है। ये दो वर्का नूर का मादूम न था, साए शाह सकले, उस नूर की जलवागा थी साते हसने। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। हसन हुसैन उनको समझना चाहते हो, समझो। हसन हुसैन नबी पाक के साए अक़दस को रब्बे जुल जलाल ने दो टुकड़े में बांटा। एक टुकड़ा से हसन को बनाया, दूसरे टुकड़ा से हुसैन। एक टुकड़ा से हसन पैदा किए गए, दूसरे टुकड़ा से हुसैन पैदा किए गए। मेरे आका के दामाद अली शेर खुदा खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल हसनो अशबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास वल हुसैनो असफला मा काना मिन ज़ालिक। ए लोगो, हसन सर से लेकर सीना तक अपने नाना जान की तरह है, हुसैन सीना से लेकर पैर की उंगली तक अपने नाना जान की तरह। तभी तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, हसन हुसैन की जिंदगी को देखो, आका हुसैन की जिंदगी को देखो, हसनैन करीमैन के मकाम को देखो कि हसनैन करीमैन, लोग कहते हैं हसन की शहादत क्यों हुई? जनाब, हसन की शहादत शहादत सिर्री है, हुसैन की शहादत शहादत जहरी है। चूंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने रब की बारगाह में दुआ की थी, ए मौला मुझे शहादत दे दे। रब ने वादा किया कुरान में कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए महबूब तेरा रब तुझे काफिरों से बचा लेगा। ए महबूब, ये कुफार लात वार करेंगे लेकिन तेरा रब तुझे काफिरों से बचा लेगा, मुश्रिकीन से बचा लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के का कमाल और इनाम देखो कि जैसे ही हजरत हसन को जहर दिया गया है, हसन शहीद हो गए हैं, लेकिन एक जहर मेरे आका को खैबर के मौका पर दिया गया था। जब उस जहर को सरकार के साथ रहने वाले सहाबी नोश करते हैं, उनका कलेजा जल्दी होकर बाहर कट कट के निकल जाता है। वही जहर मेरे आका पीते हैं, मेरे आका को कुछ नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए मेरे हबीब, ये कुफार वार करेंगे, तेरा रब तुझे काफिरों से बचाता रहेगा, तेरा रब तुझे काफिरों से बचाता रहेगा। खैबर के मौका पर नबी को जहर दिया गया, सहाबी उसी जहर को पिए, कलेजा फट फट कर बाहर आ गया।
नबी का कुछ नहीं हुआ। ओहद की पहाड़ी पर मुस्तफा जाने रहमत पर वार किया गया। आपने सुना है उलमा से कि सरकार के दंदान मुबारक का दांत शरीफ का एक टुकड़ा टूट करके शहीद होकर जमीन पे आने वाला था। रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील, अगर मेरे महबूब के दंदान मुबारक का हिस्सा जमीन पर आकर लग गया तो सुबह क़यामत तक जमीन में हरियाली नहीं उगेगी, कोई घास नहीं उगेगी, कोई खेती नहीं होगी, कोई पेड़ पौधा पैदा नहीं होगा। इसलिए फौरन जन्नत जाओ, जन्नत जाकर जन्नती वहां से तश्त लो और उससे पहले पहले कि मेरे महबूब का दंदाने मुबारक का हिस्सा जमीन पर गिरे, उससे पहले तुम जाकर तश्त में रोक लो। सुभान अल्लाह। जिब्रील कहते हैं मैंने पूरी ताकत लगाई, मैं सिदरतुल मुंतहा पर गया, वहां से जन्नत गया, जन्नत से जन्नती तश्त लिया और वहां से आकर मैं सरकार के दंदाने मुबारक के हिस्से को मैंने संभाल लिया। पता ये चला कि ओहद की पहाड़ी पर सरकार पर वार हुआ, अल्लाह ने वादा के मुताबिक बचा लिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए महबूब तेरा रब तुझे काफिरों से बचा लेगा। ओहद की पहाड़ी पर अल्लाह ने बचा लिया, खैबर के मौका पर रब ने बचा लिया। लेकिन अपने महबूब की दुआ को रब्बे जुल जलाल ने किस तरह से कबूल किया, उसकी शान यह है कि महबूब के नवासों को जब रब्बे जुल जलाल ने उनके साया का दो टुकड़ा करके, एक साया से हसन को बनाया है, दो से साया से हुसैन को बनाया है, तो हसन को जो जहर दिया गया उसमें हसन की शहादत हो गई। ए लोगों, हसन की शहादत नहीं है बल्कि उनके नाना जान मुस्तफा जाने रहमत की शहादत और हुसैन की शहादत करबला के मैदान में जो हुसैन शहीद हुए हैं, ये हुसैन की शहादत नहीं है बल्कि उनके नाना जान मुस्तफा जाने रहमत की शहादत है। ये दोनों शहादतें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। इससे समझ में आ गया, ए मुसलमानों, इस शहादत पर गौर करो, अपने नबी से मोहब्बत करो, नबी के नवासों से मोहब्बत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमा। तेरा बंदा है कफील, अब तो मदीने पहुँचे, हो जाए नजर करम तब तो मदीने पहुँचे, हो अगर इश्क रज़ा जब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व तूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम।